कि दो दो बार पुलिस आया है, जबकि हम कंप्लेन करना चाहिए था। सबसे पहले बात तो उसको हम रुपया दे के रखा है और समन नहीं दे रहा है। हम उल्टा कंप्लेन करना चाहिए था। वो आयोग को भी, सर को भी हम बताया था। हम उल्टा कंप्लेन करने के लिए सोच रहे हैं। हम ही कंप्लेन करने के लिए सोच रहा था, तब अब लोग आए हैं। सर अब बताइए। तो पुलिस जो दो तरीक़ा से आया है, तो उसमें जब हम दोनों के बीच में बात करते समय वो हमको ये राकेश पंजे क्लियरली हमको ये भी बात बोला है, हमको ट्रेनिंग किया वो जो, हम यहाँ का पाला पोसा आदमी है, हमको ये बात बोला है। तो हम भी मजाक से ले आ रहे यार, आप यहाँ से पाला पोसा, हम तो डर गए यार, प्लीज़ हमको मत मारो। वो दादा से यहाँ का लोकल को इतना पुलिस बार बार बेच सकता है, इतना दादा है। ऐसे आदमी को हम लोग जो अभी हम लोग ये सही समय है और ये पहला केस होगा जो ये इशू उतारा है उसका एगेंस्ट में है। और पहले अभी कुछ मालूम हो रहा है हम लोग जो उसका एगेंस्ट में और बहुत सा केस है, अभी गुट के पूरा निकल रहा है। और ये चीज़ को हम लोग अवेयर होना है। अभी ये राकेश पांडे को हम लोग जो उसका जैसे लिसन बोलता है ना, उसको सबक सिखाना है या उसको कैसे उसको वो करना है, अभी हम लोग का सही समय है। अभी उसको हम लोग छोड़ेगा तो कल को और बहुत सा राकेश पांडे आ जाएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रेस मीडिया को धन्यवाद, जो मेरा राकेश पांडे का साथ इंसिडेंट हुआ था उसको आप कवरेज करने के लिए आया। तो उसका मैं एक डिटेली बताऊंगा इंसिडेंट एग्जैक्ट कैसे हुआ था बोल के ना। और सबसे पहले तो मैं अपना नाम को बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमेश तकू है और इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आन्या का प्रेसिडेंट हूँ मैं। और सबसे पहले तो आदमी लोग क्या सोचता है कि हम लोग का यहाँ का लोकल दादा मारा होगा या एसोसिएशन में बैठ के दादा मारा होगा, ऐसे सोचता है मैक्सिमम लोग जो। पर हम ये बात को हम बताना चाहता है एग्जैक्ट वो दिन में क्या हुआ था। ऐसे दादा ऐसे है बोल के बिल्कुल नहीं मारा है। और हम भी इतना भी मतलब गरीब नहीं है कि 10-20 हज़ार के लिए दादा मारेगा। तो एक्चुअली हम भी बहुत यूनियन में रहा, आपसू में भी था। आज तक कभी दुकान से ऐसे दादागिरी करके सामान अमन कभी आज तक कभी नहीं होता है। ये हम बताना चाह रहा है। और एग्जैक्टली वो दिन में क्या हुआ था तो इंसिडेंट का बारे डिटेली बताएगा। 21 जुलाई को था, 21 जुलाई 2024। तो सुबह को हम जो वहाँ गया था सामान लेने के लिए। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेगा कि हम जो वहाँ का पुराना कस्टमर है। बहुत सा मेरा जितना भी ये क्या बिल्डिंग वहाँ मेरा नाहरलगुन ए सेक्टर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ जितना भी मेरा बिल्डिंग इक्विपमेंट जितना भी मटेरियल्स है वो दुकान से ही लिया है हम। राकेश एंटरप्राइज जो आपका हेलीफील्ड का सामने में है। तो वो दिन जो हम सुबह को उसका दुकान में गया लगभग 12 बजे से को, तो 12 बजे को गया था। तो जाने के बाद मैनेजर वहाँ में था, मैनेजर को बात किया। तो वो मैनेजर को हम बोला हमको रोड चाहिए, सीमेंट चाहिए और ये सब मटेरियल्स को बताया और इसके बाद वो बिल बनाया। तो बिल बनाने के बाद लगभग बिल जो 1,12,000 का हुआ है। तो 1,12,000 का जब होते हैं तब हम जो उसमें ये क्या बोलता है 50,000 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन साथ में कर दिया और 50,000 जो केस में दिया 50,000 चेक में दिया है। और ऐसे होने के बाद तो सामान तो इसके बाद वहाँ में आधा घंटा लगभग ऐसे हो गया। उसके बाद सीमेंट लोड करने में भी समय लगता है, रोड जुगने में भी समय लगता है। ऐसे करके तो ऑलमोस्ट वो हो गया, रुपया भी वो रिसीव कर दिया, सामान पैक करके गाड़ी बुला के उसका कुछ ताता पलता लोड करके निकल ही गया था, बाहर निकल गया था। तो निकल के जब तब वहाँ से राकेश पांडे का उसका मैनेजर का वहाँ में फ़ोन आया है। तो वो मैनेजर जो स्टाफ जो बताया कि राकेश पांडे तो बाकी नहीं देगा बोल रहे हैं, जो आपका 12,000 को ऐसे बोला है। तो हम बोला हम उससे नंबर मांगा है मुझे।
तो हम बात कर लेते हैं तब तो उसे नंबर लेने के बाद हम राकेश जी को हम कॉल किया, तो हम अच्छे से बात किया। शुरुआत में हम राकेश जी, मैं रमेश तकू बोल रहा हूँ, और आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आपका हम पुराना कस्टमर है, और वैसे आपका यहाँ से मेरा जितना भी सामान लिया आपका वहाँ से लिया है, कहीं ना कहीं एक दूसरा काम आएगा, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। और मैं यहाँ का भी इस्काम डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। हम अच्छे से बात किया, तो करने के बाद हम बताया उसको कि आपका यहाँ से जो आपका भाई है जितेश, तो उससे ही जितना मैक्सिमम मेरा जितना भी घर कंस्ट्रक्शन बन रहा है, आपका ये भाई से लिया है जितेश, जो वहाँ का मैनेजर तौर पर नाम रहता है वो जो जितेश को, तो उससे लगभग तो मेरा उससे बहुत लाखों रुपया का सामान लिया है। तो हम बताया उसको आपका जीएसटी भी हमको अभी तक नहीं मिला, एक बार भी नहीं दिया है, हम उसको अच्छे से बताया है। और जितेश का साथ तो हम चेक भी दे देता है, चेक देने से भी वो हम चेक दे के रख देता है, 2-3 दिन में वो लोग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। हमेशा ये मतलब यूजुअली ऐसे ही हुआ है। तो उसके बाद कभी कभी जो ऐसे होता है कि मेरा ये दिन का जब दिन का पे जो मतलब एक तो जीपे होता है, फ़ोनपे होता है, लिमिट ओवर हो जाता है, तो उसको 4-5 दिन में भी हम उसको पेड कर देते हैं। तो उसका जितेश हमको अच्छा से जानता है, हम उसको हम बताया, राकेश को हम बता रहा था ये चीज़, जो हम ऐसे 40-50,000 का भी ऐसे क्रेडिट रह जाता है, लेकिन हम 2-3 दिन का बाद आके 1,000 रुपया ज़्यादा देता है, तो वो लोग खुश है। इसलिए मेरे साथ अच्छा से वो होता है, हम उसको हम अच्छे से बताया राकेश जी को। तो फिर भी वो जो बोला है हम अच्छे से रिक्वेस्ट किया, देखिए, और हम आपका 2-3 दिन में तो, और मेरा तो घर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपका यहाँ से ही लेगा सामान, तो जितना भी आपका यहाँ से ही लेगा, और या 2-3 दिन में तो आ ही जाएगा, तो उसमें आप हमको मेरा जीएसटी को भी दे दीजिए, और जीएसटी को भी साथ में दे दीजिए, और उसमें आपका जो ये अभी 12,000 जो है उसको भी हम साथ में क्लियर कर देगा, ये बात बोला था। तो फिर भी वो जो बोला नहीं हम 1 रुपये बाकी नहीं देगा बोल के फ़ोन को काट दिया। तो कटने के बाद तो वो मैनेजर जो बात किया, अरे क्या करें, तब तो हम बोला है, तो जब फ़ोन करने का तो राकेश से तो वो जो बस फ़ोन से ही बात कर रहा था उसका, वो लड़का का फ़ोन से। तब उसके बाद वो लड़का को जो मैनेजर को बात किया है, तो सामान को बेच दीजिए ना। तो लड़का जो बोल रहा है कि नहीं सर, तो बाकी नहीं दे, तो हम बोला है कि तब तो आप फ़ोन लगाइए। तो हम बोला जो मेरा अभी रुपया ट्रांजैक्शन कर चुका है, क्योंकि सीमेंट जो अभी काम बहुत जल्दी रही है, अभी ये ढलाई हो रहा है, सीमेंट को जाते रहने दो। ऑलरेडी तो आपका पास हम 50,000 तो ऑनलाइन कर दिया, तो आपका 50 बैग सीमेंट था, तो उसका तो ज़्यादा से 25,000 होता है, तो 50 बैग का 25,000 होता है, तो उसका पास में हम 50,000 ऑलरेडी ट्रांजेक्शन करके रखा है। हम बोले सीमेंट को तो जाने दो, आपको ऑलरेडी हम रुपया दे के रखा है। तो फिर वो स्ट्रिक्टली मना किया है। ये जो जब राकेश जी जो नहीं देगा, मतलब नहीं देगा, तब हम राकेश जी को फ़ोन करो, तब हम दोनों बात किया। हम बोले राकेश जी, अरे आप सीमेंट को तो बेच दो, सीमेंट को तो जाने दो, क्योंकि आपको ऑलरेडी हम रुपया दे के रखा है। तो वो सीधा सा ये बोला है कि आपको हम सीमेंट नहीं दे, ये कि आपको हम बिक्री नहीं करेगा। हमको डायरेक्ट सीधा सा वो मना कर दिया, और रुपया भी वापस नहीं दे रहा है। तो फिर भी ज़्यादा बात नहीं करता है, वो फ़ोन कट कर देता है, और हम फ़ोन करने से वो उठाता भी नहीं है। तो उस बीच में तो सामान जो तो कम से कम ऐसे रुका वो करके 1-1.5 घंटा हो गया कि उसमें हम सामान बिल्कुल जाने नहीं दे रहा है। रुपया दे के रखा है ऑलरेडी, 50,000 तो उसका ऑनलाइन में है, दे के रखा है, चेक दे के रखा है, कम से कम सीमेंट जाने नहीं दे रहा है, रुपया भी वापस नहीं कर रहा है, हम वहाँ बेटा है। और ऐसे था कि वो दिन तक आप लोग भी देख सकते हैं, 21 जुलाई जो वो संडे का दिन है, आसपास में भी सीमेंट दुकान गोदाम नहीं है, वो भी उससे मतलब हम वो करके तब ले जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि आसपास में गोदाम भी नहीं तो हम सब्सिट्यूट कहीं भी लग 50 बैग तो ले जा सकता था। वो दिन ऐसे ही मिस्त्री लोग भी रुक के रखा है। तो एक जगह और क्या हुआ है, तब ऐसे ही कुछ बात करते समय ऐसे ही कुछ वो कर रहा था, तब जाके पुलिस टीम जो आया है, एक पुलिस टीम आया है, तो आयो एक तो था और 2 तो वो जो आयो सर को हम पहचानते हैं, हम जो नाम नहीं ले देगा। तो सर जो आया है, सर आने के बाद ये हमें क्या किस लिए लूटपाट कर रहा है बोल के, वो डायरेक्ट सर जो वो लोग का पुलिस का एक आप लोग का वो लोग का बात करने दांगा, अरे किस लिए लूटपाट कर रहा है, किस लिए वो करके ऐसे टाइप का। तो आया है, तो हम सर को बताया, बात क्या है, आयो सर एग्जैक्ट जी ये है, हम रुपया भी दे के रखा है, रुपया सामान भी जाने नहीं दे रहे और रुपया को भी वापस नहीं कर रहे। तो देखने के बाद और
तब जाके वो आयो जो राकेश जी को, शायद राकेश पांडे को फ़ोन किया है, और राकेश पांडे को फ़ोन करने के बाद तब जाके उसका सामने में हमको जो हम ऑनलाइन जो 50,000 ट्रांजेक्शन किया था उसका सामने में वापस दिया है वो जो राकेश पांडे जो, तो मेरे ऑनलाइन में वापस कर दे। तो करने के बाद तब सर को हम बात किया, यहाँ से तो हम सामान वो है क्योंकि हमको अभी ज़रूरी है, या संडे है, मार्केट अवेलेबल नहीं है। वो आयो तो वो लोग को अपना वो से गाली दिया है ना, उसको बहुत गाली दिया है मैनेजर को, अरे तुम लोग क्यों हम लोग पुलिस को वो गलत वो इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ में तो देखा है तो 9 लोग पुराना कस्टमर है और एक अच्छा मतलब अभी का बात नहीं है, लाखों रुपया एक दूसरा ट्रांजेक्शन करने वाला है, जान पहचान है, क्यों ऐसे करता है। मतलब पुलिस मेरा सामने में गाली दे, आयो जो वो लोग को गलत मतलब इन्फॉर्मेशन दिया, गाली दिया है, मेरा सामने में गाली दिया। तो करने का बोले, आयो भी बोले, अरे तुम लोग, अरे तेरा पुराना कस्टमर है, सामान दो, मिलजुल के करो। तो सर भी बोल दिया। तो बोलने का तब जाके हम जो तो उसका बाद 1,12,000 था, तो उसको हम साथ में हम पेमेंट कर दिया हम जो उसमें। उसका बाद वो करने के बाद उसको हम पेमेंट कर दिया, सर का सामने में हम पेमेंट किया हम जो आयो का सामने में। वो जब वो करने के बाद तब हम पेमेंट किया हम जो पेमेंट करने के बाद तब सर जो हम जो ये बात बोल रहा था, तो रोड को तो वो लोग वो गाड़ी लोग उसका वो लोग का ड्राइवर जो पूरा चला गया था, तब हम एक सामने में देख गाड़ी टाटा मोबाइल था, उसमें लोड कर दिया। वो लोग वही लोड करके वो करके जाने दिया। सीमेंट तो अभी तक अंदर में ही था। वो लोग वो लोग का शटर बंद करने के बाद वहाँ से वो जो स्टाफ लोग ही गायब हो गया। उसका कारण से इतना देर तक सीमेंट तो 4 बजे इसी को मिला है। तो ऐसे बात करते करते 4 ही ऑलमोस्ट बज गया था, मतलब 12 बजे को हम आया हुआ था। तो एक जगह और क्या हुआ है, तो तब जाने का हम बोला है, हम उसका मैनेजर से बात किया, कॉल करके राकेश को बोला नहीं हम मेरा नंबर से तब कॉल किया हम, राकेश जी आप आइए, आपको हम जस्ट मिल के बात करना है। देखो हम आपका वो भी है, पुराना कस्टमर भी है, लेकिन आप आइए, आपको हम बात करना चाहता है। तो जब ये बात करते समय ही वो करते समय फिर एक टीम और पुलिस आया है 1 घंटा का बाद। तो 1 बजे को एक बार आया और फिर 2-3 बजे को एक बार फिर आया कि एक टीम जो आया है। फिर यहाँ में मतलब वही वो जो ट्रेनिंग कर रहा है, दादा मार रहा है, फ्री सामान उठा रहा है, ऐसे टाइप का फिर आया है। फिर वो आयो टीम भी वो लोग को मेरा सामने में वो लोग को उसको भी गाली, फिर वही चीज़ ही बोला है, शुरुआत में जो बोला है वही बोला है, अरे 9 लोग गलत, ये तो 9 लोग का पुराना कस्टमर है, 9 लोग का लेन देन छोटा मोटा भी बात है, 9 लोग क्यों बेकार में वो करता है बोल के हमें क्लियर कर आयो गाली दिया वो लोग को। तब जाते जाते तब हम देखा है कि हम वहाँ का जो स्टाफ लोग को पूछा, ILP भी वो लोग पास नहीं था, एनआरएल परमिट होता है, वो लोग का पास 1-2 तो के पास तो नहीं था, 1 तो का पास था, देखा है वो भी मतलब एक्सपायर हो चुका था उसमें भी ना। तो उसके बाद हम बोला ये आप लोग का शॉप जो देखा तो ये राकेश एंटरप्राइज है। राकेश एंटरप्राइज तो एग्जैक्टली तो वो सिनेमा हॉल का सामने में है राकेश एंटरप्राइज जो। तो ये वाला जो क्या है ये गोदाम में बोला है, लेकिन हम जब से हम आपका यहाँ से सामान लिया तो आपका यहाँ से हम सामान लिया है, तो बिल भी यहाँ से बनता है, मेरा जितना ट्रांजैक्शन भी यहाँ से ही हुआ है, ये कैसे गोदाम हो सकता है। गोदाम मतलब तो बस सामान रखने जगह होना है, वहाँ से स्लिप लेके आना है, गोदाम से ले जाना है। तो हम ये बात बताया, तब जाके तो अन्य का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ये, क्योंकि इलीगल चल रहा है वो लोग का जो ट्रेडिंग लाइसेंस जो इलीगल चल रहा था। तो तब जाके हम मेरा अन्य टीम को बताया है कि 2 बार पुलिस आया है, जबकि हम कंप्लेन करना चाहिए था। सबसे पहले बात तो उसको हम रुपया दे के रखा है और सामान नहीं दे रहा है, हम उल्टा कंप्लेन करना चाहिए था। वो आयो को भी, सर को भी हम बताया था, हम उल्टा कंप्लेन करने के लिए सोच रहे हैं, हम ही कंप्लेन करने के लिए सोच रहा था। तब अब लोग आए हैं, सर अब बताइए। तो पुलिस जो 2 तरीक़ा से आया है, तो उसमें जब हम दोनों के बीच में बात करते समय वो हमको ये राकेश पंजे क्लियरली हमको ये भी बात बोला है, हमको ट्रेनिंग किया वो जो हम यहाँ का पाला पोसा आदमी है, हमको ये बात बोला है। तो हम भी मजाक से ले आ रहे यार, आप यहाँ से पाला पोसा, हम तो डर गए यार, प्लीज़ हमको मत मारो, हम बस ऐसे ही टाइप का वो करके बोला है। वो मतलब ऐसे बोलने के बाद ही पुलिस लोग जो ये मतलब उसका सीरियस जो मतलब वो क्या है कि ऐसे टाइप का बोलता है, देखिए आप, हम यहाँ का लोकल है, फिर हमको ही बोलता है कि हम यहाँ का पाला पोसा आदमी है। अब यहाँ का पाला पोसा आदमी तो है ना, लेकिन आप बिजनेस करो ना,
हमसे उसे कुछ मैटर नहीं करता है। और मेरा जब ये इंसिडेंट हो जाने के बाद तब देखा है तो इतना आदमी का मेरा फ़ोन आ रहा है कि वो आदमी मतलब एक हैबिचुअल है, मतलब वो एक दादागिरी है, मतलब कि सबको मतलब ऐसे टाइप का ही करके रखा है। तो वो दिन तो हम अपना जब गलत हो रहा है तो हम अन्या टीम को बताया। अन्या जो अभी अच्छा से इशू को टेकल कर रहा है। और हम तो ये बोलना चाहेगा मेरा तरफ से, जितना भी हमारा अरुणाचल आदमी, हम सब से ये आदमी से हम लोग अवेयर रहना चाहिए। और हम लोग इसको बिल्कुल अभी मौका नहीं देना चाहिए हम लोग का तरफ से। और अन्या जो उसको अभी रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है, उसमें ही हम तो सहमत है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट भी अन्या का मेंबर रिप्रेजेंटेशन को सहमत करेगा। हमारा अरुणाचल का जितना भी वो है रिक्वेस्ट है ये मेरा, कि हम मालूम है हम लोग का अरुणाचल का जितना मैक्सिमम जितना आदमी लोग जो हम लोग डाउन टू आउट होता है आदमी, इतना हम लोग जो सबको माया करता है कि लेकिन ये केस को अब सब उसको सीरियस लेना है। क्योंकि एक राकेश पांडे जो कि वो इतना अभी वो दादा से यहाँ का लोकल को इतना पुलिस बार बार भेज सकता है, इतना दादा है, ऐसे आदमी को हम लोग जो अभी हम लोग ये सही समय है। और ये पहला केस होगा जो ये इशू उतारा है उसका एगेंस्ट में है। और पहले अभी कुछ मालूम हो रहा है हम लोग जो उसका एगेंस्ट में और बहुत सा केस है, अभी गुट के पूरा निकल रहा है। और ये चीज़ को हम लोग अवेयर होना है। अभी ये राकेश पांडे को हम लोग जो उसका जैसे लिसन बोलता है ना, उसको सबक सिखाना है या उसको कैसे उसको वो करना है, अभी हम लोग का सही समय है। अभी उसको हम लोग छोड़ेगा तो कल को और बहुत सा राकेश पांडे आ जाएगा जो हम लोग तो इतना दिल माया करके बैठता है ना कि हम लोग को और दबाने के लिए और राकेश पांडे और ज़्यादा राकेश पांडे आ जाएगा। तो इसलिए हम मेरा तरफ से कि ये अपील है, ये केस को अब जितना भी हम लोग का अरुणाचल आदमी है हम लोग को सपोर्ट करना है, खास करके अन्या को सपोर्ट करना है। भाई हमको नहीं बोल रहे हैं, अभी अन्या इसको टैकल कर रहा है तो अब लोग ओल्ड निशी यूथ एसोसिएशन जो उसको टैकल कर रहा है उसको आप लोग सपोर्ट करना है। भाई इंडिविजुअल निशी ऐसे कम्युनिटीज़ नहीं बोलना है, क्योंकि ये अरुणाचल में हम लोग का सब टाइटल है, बहुत सा टाइटल है। हर कोना में ये चीज़ जो राकेश पांडे निकल सकता है उसको अभी हम लोग जो अवेयर रहना है और उसको मिल के हम लोग जो फाइट करना है। थैंक यू वेरी मच।